नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूं श्याम नगीना। आज मैं लोकतंत्र पर मंडराता खतरा और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर बात करना चाहता हूं। मैंने तो पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को विधायिका द्वारा पास किए गए कानून की समीक्षा करने का अधिकार है। उसे यह देखने का भी अधिकार है कि जो कानून संसद या विधानसभा ने पास किया है वह संविधान सम्मत है या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट को यह आभास होता है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक में संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास उसे रद्द कर देने का अधिकार है। ऐसा अधिकार उन्हें संविधान में दिया गया है। शायद इसे ही चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। यदि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई होती तो विधायिका का मनमाना कानून पास कर नागरिकों के अधिकारों को कुचल सकती है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। उसे संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के कंधों पर संविधान की रक्षा करने का और साथ ही लोकतंत्र की रक्षा करने का भी जिम्मेवारी है। पर पिछले एक दशक से यह देखा जा रहा है कि कोर्ट अपनी यह जिम्मेवारी सही से नहीं निभा रहा है। यदि निभा भी रहा है तो अपने फैसलों में ऐसा छिद्र यानी लाकुड़ा छोड़ देता है जिससे फैसला अधूरा रह जाता है। फैसले को अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिलता। दूर क्यों जाए, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अनिल बख्शी नामक कर्मचारी ने वीडियो कैमरे पर वोटों की चोरी करते पकड़ा गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा, परखा और अपना फैसला भी दिया। उस चुनाव को रद्द कर दिया, लेकिन मसीह को उसके अपराध के लिए कोई सज़ा नहीं दी, जबकि उसने लोकतंत्र के खिलाफ अपराध किया था। इसी तरह का फैसला चुनावी फंड के मामले में भी देखने को मिला, जबकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बेंच देख रही थी। फैसले में इस फंड को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, पर फंड में जमा पैसे को जिसके पास था उसके पास ही छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? जब वह फंड ही असंवैधानिक था तो उसमें जमा पैसे कैसे संवैधानिक हो गया? फंड में जमा पैसा भी तो असंवैधानिक हो गया। ताज़ा मामला चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। इस कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची बनाने का ऐलान किया है और मतदाता बनने के लिए न केवल 11 शर्तें निर्धारित कर रखी हैं, बल्कि वह मतदाताओं की नागरिकता की भी जांच करवा रहा है, जबकि नागरिकता की जांच का काम गृह मंत्रालय का है। इस संबंध में दर्जन भर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। पहले इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज सुधांशु धूलिया और जय बाकी की बेंच ने की। बेंच ने कहा भी कि नागरिकता की जांच करने का काम चुनाव आयोग का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का है। बेंच ने चुनाव आयोग को उसकी घोषित शर्तों में आधार कार्ड, मतदाता आई कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया, पर इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 28 जुलाई कर दिया। 28 जुलाई की सुनवाई के लिए नई बेंच बन गई, जिसमें न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जय बाकी को शामिल कर लिया गया। 28 जुलाई को जब सुनवाई का वक्त आया तो न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रशासनिक बैठक की बात कहकर चलते बने और सुनवाई अगले दिन यानी 29 जुलाई को करने को कह दिया। इस बेंच ने 29 जुलाई को भी कोई निर्देश नहीं दिया, बल्कि 12 और 13 अगस्त की तारीख दे दी। कमाल तो यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की वैधता को ही
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लंबे अरसे से इस पर सुनवाई टालती जा रही है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट क्यों टालता जा रहा है, इसके पीछे क्या खेल है, आसानी से समझा जा सकता है। क्या न्यायाधीशों को यह नहीं पता था कि यह मामला देश में चुनाव अर्थात लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने पिछले महीनों महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में एक पार्टी को जिताने के लिए कैसे कैसे कुकर्म किए थे, कैसे कैसे सत्ता पक्ष के वोट बढ़वाए थे, क्या जजों को इसकी जानकारी नहीं हुई थी? बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग किसको फायदा पहुंचाने के लिए करवा रहा है, किसको चुनाव जितवाने के लिए मतदाताओं की नई सूची तैयार कर रहा है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अब तक 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की बात चुनाव आयोग किसको लाभ देने के लिए किया है। ध्यान रहे कि जब लोकसभा चुनाव के बाद इस साल जनवरी महीने में ही चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची को अपडेट कर लिया था, तो 7 महीने के अंदर ही 22 लाख मतदाताओं को मृत किस आधार पर बता रहा है। मेरा मानना है कि भाजपा के साथ साठगांठ करके केंद्रीय चुनाव आयोग जो लोकतंत्र विरोधी काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को गंभीरता से नहीं ले रहा है, यह बेहद चिंता की बात है। वैसे अब आम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों को संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। यह देश के भविष्य के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।